हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक बात और स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है विद्या हब चैनल पर। तो जिन बच्चों ने विद्या हब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कर लो, वहीं पर आपको इंपॉर्टेंट सीरीज मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छे से हो सकेगी। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेईई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नए कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फायदा क्या है, जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेईई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेईई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट, जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल, देखो मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चों कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2, जो कि जेईई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है। ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है। एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है, तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे, तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं, और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है, जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे, तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो इससे पहले मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बता चुका था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 सीरीज होती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। अब इन्हीं की व्याख्या हम करेंगे क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर हम क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बात कर रहा हूं, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु है, अगर उसकी आयनित अवस्था को 0 ऊर्जा अवस्था माना जाए, क्या माना जाए, उसकी जो आयनित अवस्था है उसको 0 ऊर्जा अवस्था माना जाए, तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उसकी जो ऊर्जा है हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनित अवस्था है, अगर हम उसको 0 ऊर्जा अवस्था माने, तो उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों में अगर हम ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, तो बच्चा लोग इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या? En बराबर -RHc/n²। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी पर आपको मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। बात आती है यहां पर R क्या है बच्चों, तो R है आपका रेडबर्ग नियतांक। क्या है? रेडबर्ग नियतांक, रेडबर्ग नियतांक। H यार सभी को पता होगा, H होता है प्लांक नियतांक। H क्या है? प्लांक नियतांक है। और C आप सभी को पता है प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, समझना। अब परमाणु है,
वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, मतलब N2 ऊर्जा स्तर से कहां आ रहा है, वो N1 ऊर्जा स्तर में, मतलब N2 ऊर्जा स्तर से वो N1 ऊर्जा स्तर में आता है। यदि इन ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जाएं हैं बच्चों वो कितनी हैं, आप सभी को यहां पर दिखाई दे रहा है कितनी ऊर्जाएं हैं, क्रमशः E21, E2 व E1। अब समझने का प्रयास करना है यहां से। देखो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हमने क्या माना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी आयनित अवस्था जो है वो कितनी है, 0 ऊर्जा अवस्था माना है। तो हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में अगर हम बात करें कितनी ऊर्जा होगी तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु है वो N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में आता है और इन ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जाएं हैं बच्चों वो कितनी है, E2 व E1। तो मैं E2 निकालूंगा इसी सूत्र के द्वारा, E2 बराबर माइनस RH अपॉन क्या लिखूंगा E2 के लिए, N2, तो N2 स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। और इसी प्रकार से आप E1 निकालोगे, E1 बराबर माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो हाइड्रोजन का परमाणु N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में आ रहा है, इतना आप सभी को पता है। अब स्टूडेंट होने क्या वाला है, तो यहाँ पर होगा जो परमाणु है वो E2 माइनस E1, परमाणु जो है वो E2 माइनस E1 का क्या उत्सर्जित करेगा, प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो रटने वाली चीज नहीं, आपको सारी चीजें समझनी है, बहुत ही इजी चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे इसलिए परमाणु E2 माइनस E1 ऊर्जा का प्रकाश फोटोन, ठीक है, क्या प्रकाश फोटोन, आप सभी को पता है प्रकाश फोटोन के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए परमाणु E2 माइनस E1 ऊर्जा का प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करेगा, या उत्सर्जित होगा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उत्सर्जित करेगा। ये छोटी छोटी चीजें यार, कुछ भी नहीं, आप जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। आप लेनार्ड फ्रांक हर्ट्ज का प्रयोग बिल्कुल उसी टाइप से, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है क्योंकि यहां पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें प्रकाश फोटोन प्राप्त होता है, आपको बता चुका हूं। तो यहां पर भी सेम है, परमाणु जो है वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें ऊर्जा E2 है और जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसमें ऊर्जा कितनी है, E1। तो जो परमाणु है वो E2 माइनस E1 ऊर्जा का क्या उत्सर्जित करेगा, प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करेगा। बस आप यहां पर लगा दीजिए h न्यू, प्रकाश फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है, h न्यू, तो h न्यू बराबर यही कर दोगे आप E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू उठा के रखिए कितनी, माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो प्लस RH अपॉन N1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। आगे बच्चों यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, RH आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो RH मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या रह गया, माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, बताओ यही तो रहेगा। यहां पर मैं लिख दूंगा h न्यू, यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए आगे देखो बच्चों, आप सभी को पता है न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, बट न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, सभी को पता होगा ये चीज तो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस न्यू की जगह यहां पर जो न्यू है ना इसकी जगह मैं C अपॉन लैम्डा लगा दूंगा, इसलिए HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH C। और बच्चों अब मैं इधर आगे पीछे लिख लूँ तो दिक्कत होगी किसी को, ये प्लस मैं तो मैं आगे ले लूंगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो आप में से सभी बच्चे कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना तो आता है। तो HC से बच्चों आप यहाँ पर HC को काट दोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन लैम्डा बराबर R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसको बना लो एक फॉर्मूला, क्योंकि इसी का हम यूज आगे करने वाले हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, सभी श्रेणियों की व्याख्या इसी सूत्र के द्वारा की जाएगी। यहां पर जो 1 अपॉन लैम्डा स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं तरंग संख्या। 1 अपॉन लैम्डा का नाम क्या है, तरंग संख्या। क्लियर सभी को। तो हमारे पास एक सूत्र डेरिव होकर आ गया बच्चों लोग, 1 अपॉन लैम्डा बराबर R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसी के आधार पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करने वाले हैं। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और सारी चीजें भी समझ में आने वाली हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। मिटा दें इसको, दिक्कत तो नहीं है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, इससे मतलब है आपको, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम सभी श्रेणियों की व्याख्या करेंगे, बट उससे पहले हम एक डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिटा दे रहा हूं मैं इसको, चलिए। और बस आप सभी देखो मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि आपको जल्दी थोड़ा सा अनसोल्ड स्टार्ट करें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन अनसोल्ड में मिले, ठीक है। क्योंकि देखो इसके बाद न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट होगा, वो तो खैर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट यार फिर भी आपको मेहनत करनी है, हम भी देखो पूरी मेहनत कर रहे हैं, सीरीज भी आपके लिए चला रहे हैं।
इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, अनसॉल्व पेपर एंड आपका कोर्स, ठीक है। और जितनी भी सीरीज हैं वो आपको विद्या हब चैनल पर ही मिलने वाली हैं। यार इस टाइम डस्टर बड़ा बेकार हो जाता है, इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब डाल लीजिए विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या, ठीक है। विभिन्न, यहां पर जो डायग्राम बनाऊंगा उसको थोड़ा सही तरह समझना। श्रेणियों की व्याख्या, तो यहां पर बच्चों आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एक, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसी टाइप से आप बना सकते हो। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना तो अपनी कॉपी में सही कर लेना। आपको ऐसा लाइन टेढ़ी हो गई, यार मैं कोई पैमाना लेके नहीं खींच रहा हूँ, ऐसी लाइन खींच रहा हूँ तो टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। इस टाइप से आप लाइन खींचोगे। यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा रखो, थोड़ा थोड़ा गैप कम करते जाना ऊपर की ओर, जैसे आप बढ़ते चले जाओ। 9 लाइन खींच लो और एक डेढ़ वाली लाइन खींच लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक डेढ़ वाली दिखा दो। इस तरीके से आपको इतनी लाइन खींचनी है, ठीक है। अब टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही हो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सीधी हो जाए, बट कोई नहीं। देखिए बच्चों, हमने इतनी लाइन खींच ली है, अब आपको इसमें करना क्या है। देखिए ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, तो यहाँ पर आप n बराबर 1 पहला ऊर्जा स्तर है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9, और ये हमारा क्या, आयनित अवस्था। ये क्या हमारी आयनित अवस्था, आप सभी को बता चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आगे आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैं सूत्र क्या लिखाया था, En बराबर माइनस RHC अपॉन एन स्क्वायर, यही तो लिखाया था आप सभी को, माइनस RHC अपॉन एन स्क्वायर। इसी को आप यहाँ पर लगाते जाओ, माइनस RHC अपॉन एन की जगह कितना लगाओगे 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस RHC अपॉन 2 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 3 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 4 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 5 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 6 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 7 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 8 स्क्वायर, माइनस RHC अपॉन 9 स्क्वायर। और इसकी ऊर्जा अवस्था आप सभी को पता है स्टूडेंट 0 होने वाली है। तो जो आयनित अवस्था उसके लिए ऊर्जा अवस्था आप कितनी दिखाओगे बच्चों, 0 दिखाओगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये जो निकल गया स्टूडेंट ये इसी से लिखा है मैंने, ठीक है। बस n बराबर 1 था तो मैं n की जगह वैल्यू चेंज करता चला गया। ये पहला ऊर्जा स्तर है तो यहां मैं लिखूंगा निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और यहां लिख लेना ये किसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण, ठीक है। तो समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल चीज है, टफ नहीं है, आपको टफ लगने लगे, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के हमने उत्सर्जन संक्रमण यहां पर दिखा दिए हैं। अब कैसे व्याख्या करेंगे समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा, लाइमन श्रेणी थी हमारे पास, लाइमन श्रेणी। बस आपको समझना है, रटना नहीं है। मैंने आपको भी सूत्र लिखा दिया है, उसको और यहां पर लिख लेता हूं बच्चों में। 1 अपॉन लैम्डा बराबर R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो थे 2 सूत्र, बस आपको ये 2 सूत्र अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसी के आधार पर आप पूरी व्याख्या कर सकते हो। अब समझने का प्रयास करना। देखो स्टूडेंट, जो परमाणु है आप सभी को पता है ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। और जब इनको कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तरों में। लेकिन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुक पाते हैं, उसके पश्चात वो निम्न ऊर्जा स्तरों में आने लगते हैं। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में हमें यह श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी, लाइमन श्रेणी। तो आप यहां पर दिखाओगे वो दूसरे ऊर्जा स्तर से भी आ सकते हैं। अब यहां पर समझना, जो मैं समझाने, तो यहां पर आपको रटना नहीं, केवल समझना है, ठीक है। तो वो दूसरे ऊर्जा स्तर से भी आ सकते हैं, तीसरे से भी आ सकते हैं, चौथे से भी आ सकते हैं, 5वें से भी आ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से वो किसी भी ऊर्जा स्तर से आ सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में
हमें लाइमन श्रेणी या यह श्रेणी प्राप्त होती है। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है। क्लियर है? समझने का प्रयास करना। मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। यह श्रेणी का नाम क्या बच्चों? लाइमन श्रेणी। ये क्या है? हमारी लाइमन श्रेणी है। और ये कहां प्राप्त होती है? पराबैंगनी भाग में। पराबैंगनी भाग। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, पूरा बनाना सीख जाओगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं, कहां से आ रहे हैं? किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में, इस चीज को याद रखना है, कहां पर आएंगे? प्रथम ऊर्जा स्तर में आएंगे, तो स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या? अब समझने का प्रयास करना। हाइड्रोजन के परमाणु कहां पर आ रहे हैं? प्रथम ऊर्जा स्तर में। तो मैं इस सूत्र में N1 की जगह क्या लगाऊंगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ रहे हैं? प्रथम ऊर्जा स्तर में। तो N1 की जगह आप कितना लगाओगे? 1, एवं N2 की जगह कितना लगाओगे? n का मतलब है वो 2 से भी आ सकते हैं, 3 से भी आ सकते हैं, 4 से भी आ सकते हैं, 5 से भी आ सकते हैं। तो n की जगह तो हम कितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं। तो आप ये दोनों चीज इस सूत्र में लगा दोगे। इसलिए 1/λ बराबर r 1/n1 की जगह कितना लगाओगे? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह लगाओगे n स्क्वायर। क्लियर है? और जहां पर स्टूडेंट यहां n का मान कितना हो सकता है, खुद बताइए जरा। n बराबर कितना हो सकता है? वो दूसरी से आ सकते हैं, तीसरी से आ सकते हैं, तो n बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डेस कितना भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं। तो n के जगह हम 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा सकते हैं। जब स्टूडेंट हम n बराबर 2 लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। क्या प्राप्त होगा? प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। जब हम n बराबर 3 लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो ये पूछा जा सकता है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें n बराबर 2 लगाना है। तो n बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा? हमें प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य। और अगर हम n बराबर 3 लगाएंगे तो द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। और बच्चा लोग अगर आप n बराबर इन्फिनिटिव लगाओगे, अनंत लगाओगे, तो हमें अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। किसकी? अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य। क्लियर है सभी को? पहली सीरीज की व्याख्या मैंने करा दी है कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आएंगे तो हमें लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। और इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने एक नया सूत्र बना लिया है, 1/λ बराबर r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और n की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले में आ सकते हैं, तीसरे से पहले में आ सकते हैं, चौथे से पहले, मतलब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं। और जब आप n बराबर 2 लगाओगे तो हमें प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, 3 लगाओगे द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, और अगर आप n बराबर इन्फिनिटिव लगाओगे तो हमें अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाती है। क्लियर है सभी को? तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया, पहली सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने बच्चों इसको तैयार कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं चारों सीरीज बची हुई आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है। सेम थ्योरी लिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा बस, और कुछ चेंज नहीं आने वाला है, वो आप समझ के भी कर सकते हो। इसी वजह से कह रहा हूं ये रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूं मैं इसको। दूसरी डाल लीजिए बामर श्रेणी। बहुत ही अच्छा टॉपिक हो, बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी इस पर बहुत आते हैं बच्चा लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? बामर श्रेणी, बामर सीरीज। तो स्टूडेंट जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं, किसमें? द्वितीय ऊर्जा स्तर में आते हैं। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है हमारा,
ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी सीरीज है? बामर श्रेणी है। और ये कहां प्राप्त हुई है? दृश्य भाग में। कहां प्राप्त हुई है? दृश्य भाग में। तो इसमें भी आपको रटना नहीं है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है। रटना पड़ेगा क्या? तो जब भी हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएंगे तो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है दृश्य भाग में। क्लियर है सभी को? तो इसका मतलब है बच्चों, N1 की जगह आपको क्या लगाना है? कहां पर आ रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु? दूसरे ऊर्जा स्तर में, तो N1 की जगह आप 2 लगाओगे एवं N2 की जगह क्या लगाओगे? N। सेम प्रोसेस है ऊपर वाली की तरह। N2 की जगह क्या लगाओगे? N। बस नया सूत्र बना दीजिए, ये दोनों चीज आप यहां रख दीजिए। इसलिए 1/λ बराबर R 1/N1 की जगह कितना लगाऊंगा? 2 2² माइनस 1/N2 जगह N लगाऊंगा तो N²। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन गया बामर श्रेणी के लिए। जहां N बराबर बताइए कहां से? देखो हाइड्रोजन के परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर से आ सकते हैं, चौथे, पांचवें, छठे कहीं से भी आ सकते हैं। तो N बराबर क्या लगाओगे? हमेशा इससे एक बढ़ के लगाना है। 3 4 5 6 7 डैश। तो N बराबर अगर हम 3 लगाते हैं तो स्टूडेंट हमें H अल्फा, देखो बामर श्रेणी के लिए नाम दिया गया, ये H अल्फा रेखा की तरंग दैर्घ्य होती है। H अल्फा, ठीक है ना, बामर श्रेणी के लिए केवल, और किसी के लिए नहीं है। और अगर आप N बराबर 4 लगाओगे तो H बीटा नाम है इसका। ठीक है, H बीटा रेखा की तरंग दैर्घ्य। N बराबर 5 लगाओगे H गामा। N बराबर 6 लगाओगे H डेल्टा। ठीक है, इस टाइप से डेल्टा होता है, पौने 8 जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से इनको नाम दिया गया है। अगर आप इस सीरीज में N बराबर 3 लगाते हो तो हमें H अल्फा रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। N बराबर आप यहाँ पर 4 लगाते हो तो H बीटा रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। N बराबर आप 5 लगाते हो तो H गामा रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। और N बराबर 6 लगाते हो तो H ईटा, ठीक है, H डेल्टा रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये भी हमारी बामर श्रेणी खत्म होगी। तो आपको मैंने बोला था ना, रटना नहीं है, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, सेम थ्योरी, थोड़ा सा तो चेंज आने वाला है यार। दृश्य भाग में चेंज हो गया और वहां पर हमने पहला ऊर्जा स्तर दिखाया था तो यहाँ पर हमने दूसरा दिखाया है। बस यही तो चेंजेस हैं यार, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगे, नहीं तो सारी चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बस ये नाम याद रख लेना, H अल्फा H बीटा, ये केवल बामर श्रेणी के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो खोज है वो बामर ने की थी। इसी वजह से उन्होंने इन सीरीज को नाम दे दिए H अल्फा H बीटा H गामा, और किसी भी सीरीज के लिए हम नाम नहीं देंगे। N बराबर अगर हम किसी और सीरीज की बात करेंगे तो हमें प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य, इस टाइप से लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए आप, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन श्रेणी सेम है। फिर कहूंगा सेम है, रटना नहीं है, समझना है केवल। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, पाश्चन श्रेणी। नंबर 3 पाश्चन श्रेणी। अब बच्चों इसमें भी आपको सेम है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो हमें यह श्रेणी प्राप्त होती है। इस टाइप से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है बच्चों आपकी लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, ठीक है, आप थोड़ा सा गैप और कर लेना अगर आपको ये श्रेणी प्राप्त होगी अवरक्त भाग में। और तीनों जो बची हुई सीरीज हैं बच्चों वो आपको अवरक्त भाग में ही मिलने वाली है। कहां मिलने वाली हैं? अवरक्त भाग में ही मिलेंगी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर या तृतीय ऊर्जा स्तर में, तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में, ये श्रेणी कहां प्राप्त होगी स्टूडेंट? अवरक्त भाग में। तो
तो अवरक्त भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है, यह श्रेणी प्राप्त होती है। बताओ रटना है क्या? बोलोगे नहीं रटना है। इसलिए अब यहां पर क्या करोगे बच्चों आप, N1 कहां पर आ रही है, आ रहा है तीसरे ऊर्जा स्तर में, तो N1 की जगह आप कितना लगाओगे 3, और N2 की जगह आप कितना लगाओगे N, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है। N2 बराबर कितना लगाओगे N, ये दोनों चीज आप यहां रख दीजिए। इसलिए 1/λ बराबर R 1/3² माइनस 1/n², ठीक है बच्चों। तो n की जगह आप कितना लगाओगे, जहां पर, जहां एक बढ़कर लगाना आप सभी को पता है, n बराबर 4 5 6 7 डेडेडस कितने में लगा सकते हो। तो जब आप n बराबर 4 रखोगे तो हमें प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, n बराबर 5 रखोगे तो द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य किस श्रेणी की, पाषाण श्रेणी की, ठीक है। इस चीज को आप सभी याद रखना। n बराबर 6 रखोगे तो हमें तृतीय रेखा की तरंग दैर्घ्य, n बराबर इन्फिनेटिव रखोगे तो अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। तो इस टाइप से आप इन चीजों को लिख सकते हो। तो अब इसमें रटना पड़ रहा है कहीं पे नहीं ना, केवल आपने जो समझा है बच्चों वही चीज आप लिख रहे हो कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें यह श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी, पाषाण श्रेणी। और इस श्रेणी की हम किसी भी रेखा की तरंग दैर्घ्य इस सूत्र के द्वारा बच्चा लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो रटना नहीं, आपको केवल समझना, और व्याख्या मैं कर रहा हूं क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर। क्लियर है सभी को? 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगला और 5वां पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं। यहीं पे पाषाण श्रेणी हो चुकी है। अब हाँ, यहां पर हमारी कौन सी आएगी, ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पर वो कहीं से भी आ सकते हैं इस तरीके से। यहां पर बच्चों आपकी ब्रैकेट श्रेणी है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम बचा हुआ है, थोड़ा मैंने यहाँ पर ज़्यादा दे दिया था स्पेस। अवरक्त श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग में, ठीक है। यहाँ पर आप अवरक्त भाग लिख लेना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। अब इसको छोड़कर आप ऊपर से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा स्पेस कम बचा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप लिख लेना, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, और ब्रैकेट में लिख लेना ये भी कहाँ प्राप्त होगी, अवरक्त भाग में। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप डायग्राम सही तरह बना लेना, जैसे मैंने बोला बच्चों वैसे आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, इसी तरीके से आप डायग्राम बनाओगे, पूरा डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। 3 की व्याख्या मैंने करा दी है। अगली जो बची हुई 2 सीरीज हैं, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, उनकी व्याख्या आप सभी खुद करके देखोगे, और कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसी तरीके से आप सूत्र बनाओगे, सारी चीजें आपको खुद करनी है, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इसमें करना क्या है। ये दोनों सीरीज सेम करोगे। क्या करना है, जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर में आएंगे, चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो अवरक्त भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी, ब्रैकेट श्रेणी। सूत्र भी आप इसी तरीके से बना दोगे। N1 बराबर यहां पर 4 कर दोगे, N2 बराबर N, तो यहां पर 4 का स्क्वायर N ही रहेगा, 5 6 7 8 इस तरीके से स्टार्ट होगा। फुंड की बात करें तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें यह श्रेणी प्राप्त होती है। सूत्र इसी टाइप से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझना है, रटना नहीं, ये चीजें रटने वाली नहीं होती हैं। आपने अगर इस डायग्राम को सही तरह एनालिसिस कर लिया, जो मैंने बोला है, मैंने समझा, उसको समझ लिया, तो आप आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक बच्चों हमारा खत्म हो चुका है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको कल से कराने वाला हूं। अवशोषण स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु का सेम है। अगर हाइड्रोजन के परमाणु आप सभी को पता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, और जब इनको किसी श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है तो क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेकर ही उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। कुछ इस टाइप से होगा, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम अनसोल्व कराएंगे उसमें आ जाएगा तो वहां पर करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट ये उत्सर्जन संक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों की व्याख्या कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं करा दूंगा, टेंशन मतलब वैसे कुछ है नहीं, आप इतने समझदार हो। तो स्टूडेंट आज हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो पूरा हमने पढ़ लिया है, पढ़ा दिया आपको अच्छे से। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। बात आती है जो टारगेट 90+ बैच के बच्चों को इसका भी नोट्स रह गया है, तो बच्चों आपको कल या परसों में 100% मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर समाप्त होती ही हम आपको अपडेट कर देते हैं जो नोट्स हैं उसमें, ठीक है। तो टारगेट 90+ बैच में आपको कल या परसों में पूरा अपडेट मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।